नमस्कार साथियों। आज हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सबसे पहला सब्जेक्ट है बाल विकास। तो बाल विकास के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। लगभग 200 से 300 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और प्रतिदिन 20 या 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथियों, अब हम शुरू करते हैं अपनी जो सीरीज है। उसका जो सबसे पहला प्रश्न है वह हमको दिया गया है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है फ्रायड महोदय का है, या क्रो एवं क्रो का है, स्किनर का है, या एंडरसन का है। तो साथियों, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? फ्रायड महोदय का है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्ष का दूना सीख लेता है। प्रथम 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष का दूना सीख लेता है। यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है स्किनर का है, गुड एनफ का है, फ्रायड का है, या गोसेल महोदय का है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? गोसेल महोदय का है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। ठीक है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन है बैलेंटाइन का है, क्रो एवं क्रो का है, वाटसन का है, या स्किनर का है। क्या क्वेश्चन है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? बैलेंटाइन ने कहा था, क्रो एवं क्रो ने कहा था, कि वाटसन ने, या स्किनर ने? तो इसका साथियों जो राइट आंसर है वह क्या होगा? बैलेंटाइन ने। ठीक है, बैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किसको कहा है? शैशवावस्था को कहा है। आपका अगला प्रश्न है, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। जो काम समस्त या कार्य समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था को का अवश्य ही मूल तथ्य है। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? आपके ऑप्शन है किक पैट्रिक का कथन है, रॉस का कथन है, फ्रायड महोदय का कथन है, या हॉल का कथन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? यह रॉस महोदय का कथन है। आपका अगला प्रश्न है, रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। रॉस के अनुसार, यहाँ पर रॉस है तो रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह क्या है? आपके ऑप्शन है शारीरिक और मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, या संवेगों पर नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? जो रॉस के अनुसार जो बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है वह क्या है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता है किसके? रॉस महोदय के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या है? आपके ऑप्शन है सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास, या चारित्रिक विकास। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास, या चारित्रिक विकास। जहाँ पर बात किसकी की जाए? नैतिक की। जहाँ नैतिकता की बात की जाए वहाँ पर उसका क्या है? चरित्र ही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या है? चारित्रिक विकास से है। ठीक है, सामाजिक विकास से नहीं होगा, शारीरिक से नहीं होगा, धार्मिक से नहीं होगा, लेकिन जो नैतिक विकास है वह किससे होगा? चारित्रिक विकास से होगा। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? आपके ऑप्शन क्या है? स्टेनले हॉल ने, क्लार्क ने, वेबर ने, या फिर विलियम जेम्स ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? किशोरावस्था को उथल पुथल की जो अवस्था है वह किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लार्क नहीं होगा, वेबर नहीं होगा, विलियम जेम्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? वह क्या है? स्टेनले हॉल ने कहा था किसको? किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था। अगला प्रश्न है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है वह क्या कहलाता है? तो जो उसका क्या कहलाता है? क्या है? एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, जब जिसमें क्या है? बालक कोई नई परिस्थिति का सामना करता है और क्या करता है? उसका जो समाधान करता है, समाधान करने के लिए वह अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। ठीक है, जब किसी भी परिस्थिति का यदि सेम क्या किया जाए, उसको पूर्व अनुभव के अनुसार क्या प्रयोग करने से उसका समस्या का समाधान किया जाता है, तो उसका क्या होगा उत्तर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा?
कल्पना, आत्मसातकरण, सामंजस्य या चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? चिंतन होगा। ठीक है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन क्या है? एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक या व्यक्ति ठीक किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव, ठीक है, अपने पूर्व अनुभव का क्या करता है? प्रयोग करता है। किसमें? चिंतन में करता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, वाटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? कुल कितने संवेग होते हैं? 14 संवेग होते हैं। संवेगों की संख्या 14 होती है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। लेकिन वाटसन ने प्राथमिक संवेग की बात की है, तो उनका एक प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के अंदर कुल कितने संवेगों को बताया है? तो वाटसन महोदय ने जो शिशुओं के अंदर है कुल कितने संवेगों को बताया है? 3 संवेगों को बताया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है रॉस महोदय का है, यंग का है, वुडवर्थ का है या स्किनर का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? वुडवर्थ होगा। अगला प्रश्न है, संवेगों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, 8 होती है, 12 होती है, 14 होती है। तो साथियों अभी बताया था कि जो कितने संवेग होते हैं? 14 कुल संवेग होते हैं और 14 ही क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है डम्बिल महोदय का है, क्रो एवं क्रो का है, इस्माइल का है, रॉस का है। तो इसका जो राइट आंसर है भाई क्या होगा? चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र किससे जोड़ा गया है? चरित्र क्या किसका इसमें निरूपण किया गया है? चरित्र आदतों का पुंज बताया गया है। यह कथन जो है वह किसका है? इस्माइल महोदय का है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित में से किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा भाई क्या होगा? शैशवावस्था होगा। आत्म केंद्रित व्यवहार की बात की है तो शैशवावस्था में क्या होता है? जो बालक है उसको उसके सामने यदि कोई वस्तु आती है तो उसे लगता है ये वस्तु हमारी है, यह सिर्फ हमारी है, जो कुछ हो रहा है वह हमारे लिए हो रहा है। तो आत्म केंद्रित व्यवहार है, उसका जो व्यवहार कैसा है? आत्म केंद्रित है, खुद के लिए ही व्यवहार है। तो वह क्या है? उसकी शैशवावस्था होती है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या क्या होती है? 5, 8, 10 या 14 होता है। अभी उससे पहले प्रश्न में मैं आपको बताया था कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? कुल 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इसीलिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, इसका किसने कहा था? संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। आपके ऑप्शन है पावलाव ने कहा था, स्किनर ने कहा था या मैकडूगल ने या गेरेट ने। तो इसका आंसर क्या होगा? पावलाव होगा। पावलाव ने कहा था कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के जितने भी संवेग हैं, जो भी संवेग होते हैं 14 संवेग होते हैं और 14 ही मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और संवेग क्या होते हैं? मूल प्रवृत्तियों के ही अधीन होती हैं। तो क्या जो संवेग होते हैं वह उस बालक व्यक्ति के क्या है? विकास की क्या होती हैं? एक रीढ़ की हड्डी होती हैं, विकास के रीढ़ की हड्डी होती हैं। क्योंकि संवेगों के द्वारा ही बालक में क्या उत्तेजना या फिर जो भी कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है उसका विकास होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन या राजनैतिक। तो क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रकार क्या है? बहिर्मुखी है। ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये 3 प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं। किसी भी सैद्धांतिक के कोई भी व्यक्ति है उसके क्या होते हैं? या अंतर्मुखी होगा या बहिर्मुखी होगा या उभयमुखी होगा। ठीक है, अगला है, क्रेचमन ने कुल कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? तो क्रेचमन ने कुल कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? तो साथियों क्रेचमन ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। साथियों अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होती है या इनमें से सभी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? अंतर्मुखी होगा। क्योंकि जो आत्म केंद्रित व्यक्ति है, आत्म केंद्रित अभी बताया था, जो शैशवावस्था में आत्म केंद्रित वाला सिद्धांत आया था वही सिद्धांत यहाँ पे लागू करता है। क्योंकि जो आत्म केंद्रित है वह स्वयं के लिए ही प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसमें क्या है? व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है, इसीलिए इसका क्या होगा? अंतर्मुखी होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं।
कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं आपके ऑप्शन है। यह कथन किसका है? तो जो कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, ठीक है, स्मृतियों को किससे तुलना की गई? कल्पना से कहा बताया गया है। कथन किसका है? बोरिंग व अन्य महोदय का है, गेट्स व अन्य है, रेबने का है या मैकडूगल का है? तो इसका जो राइट आंसर है भाई क्या होगा? बोरिंग एवं अन्य का है। ठीक है, जिस कल्पना में व्यक्ति दूसरे के विचारों के आधार पर नए विचारों की कल्पना करने लगता है, जिस कल्पना में व्यक्ति दूसरे के विचारों के आधार पर नए विचारों की कल्पना करने लगता है, उसे क्या कहते हैं? सृजनात्मक कहते हैं, कार्य साधक कल्पना कह देते हैं, या सौंदर्यात्मक कल्पना कहते हैं, या उत्पादक कल्पना कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा? उत्पादक कल्पना कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या कहे? व्यक्ति दूसरे के विचार, ठीक है, दूसरे के विचार पे अपने क्या है? नए विचारों की कल्पना करता है, नए विचारों का उत्पाद करता है, नए विचारों पे क्या करता है? कार्य करता है। इसीलिए क्या होगा? जिस कल्पना में व्यक्ति दूसरे के विचारों के आधार पर नए विचारों की कल्पना करने लगता है, उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कल्पना कहते हैं। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज हमने प्रश्न कितने सॉल्व किए हैं? 20 प्रश्न सॉल्व किए हैं। अब धीरे धीरे 20, 25, 30 करके हम क्या करें? इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। लगभग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लगभग 300 से 400 बहुविकल्पी प्रश्न आपको कराऊंगा। और साथियों लगभग सभी विषय में हम धीरे धीरे करके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हो, द्वितीय सेमेस्टर हो, तृतीय सेमेस्टर हो या चतुर्थ सेमेस्टर हो, कोई सा भी सेमेस्टर हो, हम उसके लिए लगातार अब क्या करेंगे? लगातार हमारी वीडियो आएंगी। अब डेली 3 या 4 वीडियो हम बनाने के प्रयासरत हैं। लगभग आपके एग्ज़ाम तक जितना भी हो सकेगा मैं मोस्टली आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है और वन लीनियर प्रश्न है, जो एक लाइन के शब्द होते हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को सॉल्व करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे उनका जो भी सेमेस्टर एग्जाम है उनका क्या हो जाए? क्लियर हो सके और उनको इसका क्या लाभ मिल सके। धन्यवाद साथियों।